रहीम। मैं डॉक्टर सुलेमान और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में जो है ना मैंने चाइल्ड वेट और ग्रोथ के ऊपर जो है ना मैंने आप लोगों के सामने जो है ना कुछ बातें शेयर की थी कि बच्चों का जो है ना वज़न कैसे बढ़ेगा, हाइट कैसे बढ़ेगा और आप कैसे इनका जो है ना किस तरह उनकी ग़िज़ा आप दोगे जिससे आपके बच्चे जो है ना वो इम्यूनिटी भी उनकी अच्छी होगी और उनका कद भी बढ़ेगा और साथ वज़न भी उनका बढ़ेगा। आज की वीडियो जो है ना मैं बहुत मामूली छोटी छोटी बातें आप लोग को जो है ना उसकी निशानदेही कराता हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके कानों से पीप आती है और माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है उनके लिए कि हम क्या करें। तो वो बच्चे जो मदर फीड पे होते हैं उनमें जो है ना 50% चांस कम होता है कि उनके कान से पीप आए, बनस्बत वो बच्चे जो बॉटल फीड लेते हैं उनकी जो है ना बहुत ज़्यादा उसकी जो है ना वो समझ लें कि 90% चांसेस होता है कि उनकी कानों से पीप आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि वो पीप जो है ना वो वन साइड भी हो सकते हैं, बोथ साइड भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे बॉटल फीड पे होते हैं तो उनके गले बार बार ख़राब होते हैं और उनके टॉन्सिल का जो है ना साथ जो है टॉन्सिल की ग्रोथ भी शुरू हो जाती है, तो और बार बार उनको ज़ुकाम खांसी, तो इसी के साथ जो है ना नेज़ल पोलिप हो गया और टॉन्सिल हो गया और उसी के साथ साथ जो है ना उनको वो उसके कम्युनिकेशन में आ जाते हैं कि उसके जो है ना आपकी कानों से पीप पे आ जाते हैं। लेकिन स्पेशली जो बच्चे बॉटल फीड लेते हैं और वो माँ जो बच्चों को जो है ना बॉटल फीड वो उनको लाइन पोजीशन में देते हैं, बच्चा लेटा होता है और उनको पकड़ा के, खास करके वो बच्चे जो अपना फीडर को खुद पकड़ सकते हैं और माँ आराम से जाके दूसरे साइड पे बैठ जाती है, मोबाइल के साथ लग जाती, क्योंकि आजकल ट्रेंड यही चला हुआ है। तो उस कंडीशन में जो है ना वो बच्चे जो इसी तरह फीड लेते हैं कि उनका सर नीचे होता है, सराना उनके नहीं होता, सर पे पिलो नहीं रखा होता, बच्चे को प्रॉपर पोजीशन में नहीं बैठाया होता या लेटाया होता और वो उसी तरीके से फीड लेती है और माँ दूसरे साइड पे अपने मोबाइल के साथ जब गेम खेलती है या अपने फैमिली में किसी के साथ बात करती है, क्योंकि आजकल बगैर मोबाइल का तो किसी का गुजारा होता नहीं, वो किसी के घर में भी हो। मैं स्पेशली उन माओ को नॉमिनेट नहीं करता, रिलेटिव के साथ हो सकते हैं, अपने फैमिली के साथ हो सकते हैं, अपने जो है ना हस्बैंड के साथ हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में जब बच्चों को जो है ना खांसी आती है तो उस खांसी के दौरान जो है ना उसकी, क्योंकि वो प्रॉपर लेटा होता है और उसके नेक जो है ना वो बेंड नहीं होता, ये एक नेचुरल वो है, जब नेक बेंड हो जाए तो उन केनाल्स में जो है ना उन नालियों में जो है ना हम आ जाते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। तो बच्चा अगर कांसी करते हैं या वो चींक मारते हैं तो उससे वो चींक के साथ वो खुलते, कांसी के साथ इतना वो नहीं खुलते, लेकिन फिर भी उस वो जो है ना जो दूध के कतरे होते हैं वो कानों वाले साइड पे नहीं जाते। तो जब गर्दन प्रॉपर बैंड हो या बच्चे को बिठा के अगर वो फीड दे रहा हो, लेकिन जो बच्चे लेटे होते हैं और उनका पिलो भी नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट लेटे होते हैं और वो उसी दौरान जो है ना दूध पीते पीते कांसी करते हैं या उनको जो है ना छींक आती है तो उसके साथ केनाल खुल जाते हैं और वो दूध कानों में चला जाते हैं और दूसरे तीसरे दिन जो है ना उनके कानों से पीप आना शुरू हो जाते हैं। एक ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जब बच्चे जो है ना खास करके न्यू बॉर्न से लेकर ये कुछ महीनों तक जब बच्चे अक्सर माएँ उनको नहलाते हैं तो पानी बेशक गर्म भी हो, मौसम गर्म हो, फिर भी जो है ना बच्चे के ऊपर जब आप पानी डालते हैं वो पानी को जो है ना उस तरह वो उस तरह मजा नहीं लेता। जब तक अगर आप उसको खुद बैठाओगे तो वो तो ठीक है, लेकिन जब आप उसके ऊपर डालते हो, आप उसको नहलाते हो तो उस दौरान जो है ना बच्चा पानी को जो है ना वो नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। तो अक्सर माए या घर में जो है ना बुजुर्ग होते हैं जब बच्चे को नहलाते हैं तो वो किसी से हेल्प नहीं लेते। अगर वो हेल्प न ले उससे तो उसी हेल्प, अगर वो हेल्प ले ले तो हेल्प लेने का ये मकसद होता है कि बच्चे के ऊपर पानी, एक बंदा पानी डालता है और दूसरे ने उसको पकड़ा होता है, जो पकड़ा हुआ होता है तो वो दूसरा बंदा उसको जो पानी डालते हैं तो वो जरा एहतियात से डालते हैं, या जो है ना एक बंदे ने पकड़ा होता है और दूसरा बंदा जो है ना वो हाथ से पानी भी डालते हैं उसके ऊपर और दूसरे हाथ से जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं साबुन के लिए या उसको शैम्पू के लिए। तो क्योंकि उसमें ये होता है कि जो बंदा अकेला काम करता, अकेला जो है ना बच्चे को नहलाता हो और वो बच्चे के ऊपर जो है ना शैम्पू वगैरह लगाते हैं तो जिस टाइम वो पानी डालता है तो उस पानी के साथ जो है ना वो बच्चा उससे टर्न हो जाते हैं, जो ही टर्न होते हैं तो वो पानी जो है ना उसके सारे या गर्दन के बजाय जो है ना उसके कान या उसमें जो है ना या मुंह में चले जाते हैं। जब खास स्पेशली जब कान में जाते हैं तो उस वक्त तो वो फील नहीं होता, लेकिन बाद में जो है ना उसका ये हो जाता है कि 2 दिन या 3 दिन के बाद उसके कान में दर्द शुरू हो जाते हैं, ओवरनाइट जो है ना वो काफ़ी तकलीफ में होते हैं और सुबह सवेरे सवेरे या नेक्स्ट डे या 2 विदिन 3 डेज जो है ना उसकी वो पस आ जाती है। तो ये कंडीशन जो है ना उसकी वो होती है। तो मैं इस चीज़ को इसलिए इम्पोर्टेंट समझ रहा था
कि थोड़ा सा उसके केयर हम कैसे करेंगे। तो फीडिंग का मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका बच्चा बड़े एज में 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने जब वो बैठ सकता हो, या तो उसको आप प्रॉपर पिलो पे बैठा दें और पिलो पे बैठा के उसको जो है ना आप फीड दे दें, या जो है ना आप उसको जो है ना अगर वो बिल्कुल बैठ सकता है तो आप उसको सिटिंग पोजीशन में जो है ना उसको दें। अगर रात को भी आप उसको फीड देते हो तो जिस तरह माँ अपने बच्चे को अपने साथ ब्रेस्ट के साथ लगाते हैं, इसी तरीके से उसका सर अपने बाजू के ऊपर कर ले। तो जब बाजू के ऊपर कर लेंगे तो उसका नेक जो है ना वो होल्ड हो जाएगा थोड़ा सा, और उसी तरीके से उसको फीड कर ले। अच्छा, अब फर्दर उसको कैसे अपने बच्चे को बचाना है कि मजीद उसके कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े, उसका पल्स जो है ना वो लॉन्ग टाइम तक जो है ना उसके कानों से ना है, क्योंकि पल्स कान से शुरू हो जाती है तो उससे जो है ना बच्चे का पूरा कान ज़ाया हो सकता है, इंटरनल जो है ना उसका इन्फेक्शन हो सकता है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि वो कान का पल्स जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होता, और उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी जो है ना सर्जरी करनी पड़ती है या बहुत सारी दवाई लेनी पड़ती है, तो वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि जब भी खास करके एक तो फीड का मैंने आपको बता दिया, दूसरा ऑप्शन जो है ना उसमें ये होता है उसके लिए कि ट्रीटमेंट से पहले एहतियात ये है कि आप अपने बच्चे को जो है ना जब भी नहलाना चाहो, बेशक आप दिन में 5 मरतबा नहलाते हो 10 मरतबा नहलाते हो, लेकिन और किसी भी एज में आपका बच्चा है तो आप जो है ना प्रॉपर काटन ले लें, उस काटन को जो है ना घर में ऑयल और तेल और जो भी आपके पास पड़े हुए उसमें उसको डबो के फिर उसके बाद उसको निचोड़ के प्रॉपर उसकी बत्ती बना के उसके दोनों कानों को जो है ना उससे फिल कर लें, और फिल करने के बाद जो है ना आप उसकी जो है ना सही तरीके से फिल करके ताकि कान उसके अंदर से जो है ना वो होल जो है ना वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए। आप अपने बच्चे को नहला दें, नहलाने के बाद आप उसको जो है ना कपड़े पहना दें, आप उसको सर खुश कर लें। सबसे एंड पे आपने वो रुई जो है ना निकालनी है, और निकालने के बाद जो है ना आपने उसको ड्राई कॉटन से उसके कान जो है ना वो साफ करने हैं। और अगर उसका पीप आता हो तो पीप के लिए जो है ना आपको प्रॉपर आपकी जो ENT स्पेशलिस्ट है उसके पास आप जाके उनसे आप मुआयना करा दें, वो जो हिदायत आपको बता दे आपने वो कर लें। और तीसरा जो है ना उसमें जो बच्चे बोतल फीड पे तो उनका अगर बच्चे उनकी उम्र जो है ना 2 साल तक होगी तो कोशिश करें कि आप बोतल के बजाय उनको जो है कप से या फीडिंग कप मिलता है जो कि सिटिंग पोजीशन में कम से कम डे टाइम में आप उनको फीड दे सकते हो, तो आप जो है डे टाइम में फीडिंग कप से दें। और ज़्यादा तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ग्रोथ के लिए आपके बच्चे की उम्र जब 6 माह से ऊपर हो गया तो सेमी सॉलिड और फिर उसके बाद सॉलिड, और 2 साल में तो आप उनके घर की सारी चीज़ें आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। तो इस लिहाज से भी आपने उसको फीडर को कम करना है, और जो फीडर आपने देना भी है तो आपने कोशिश करना है कि आपका बच्चा सेटिंग पोजीशन में हो, या जो है ना उसका अगर लाइन पोजीशन में भी हो तो उसके जो है ना आपने प्रॉपर पिलो रखा हो ताकि वो उसके पिलो के ऊपर वो लेटा हो ताकि वो फीड ले और उससे जो है ना उसका इन्फेक्शन ना हो। और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो उसको सब्सक्राइब करके और लाइक करके और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जो है ना आप उसको शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।